हालेलुया। आपको पता है ये जो बहन है ये सच्ची में बड़ा बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, है ना। तो इनकी भाभी ने इनको सुसमाचार दिया और इन्होंने नहीं सुना। ये जो इनकी छोटी बेटी है ना, तो क्या नाम है इसका, इशिका। तो यही अपनी मामी के साथ आती थी। आपने देखा होगा शुरू में ये अकेली लड़की आती थी अपने घर से, और ये क्या करती थी, जब इसने सुना, इसने विश्वास किया, तो इस अपनी मम्मी को देखती थी बीमार, तो मेरे को फोन लगाती थी कि काजल आंटी मेरी मम्मी के लिए ना प्रार्थना कर दो, आज मेरी मम्मी बड़ी बीमार है। तो मैंने कहा तेरी मम्मी विश्वास करती है? कहती नहीं करती नहीं है, पर मेरा विश्वास है, मेरी मम्मी बहुत विश्वास करेगी। हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है, बड़ा सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। आपको पता है जब नामान कोड़ी था ना, जो नामान कोड़ी, कौन कौन जानता है नामान कोड़ी को? नामान कोड़ी था ना, तो उसके बारे में लिखा है वो सेना का एक सेनापति था, है ना। मतलब वो बड़ा, मतलब एक महान था, मतलब अच्छा था वो। तो लेकिन लिखा है उसको कोढ़ था। क्या था? उसको क्या था? कोढ़ था। तो इजराइलियों में से बंदी, यहूदी लड़कियों में से वो बंदी जो बनाकर लाए थे, उसमें से एक लड़की भी थी, क्या गुलाम थी, जो जिसको उसने नामान कोड़ी के घर में वो नौकरानी का काम करती थी। क्या करती थी वो? इधर देखो सारे, क्या करती थी वो? नौकरानी का काम करती थी, क्योंकि बंदी बनाकर लाए हैं इजराइलियों को। आपको पता है इजराइली क्यों बार बार बंदी बन जाते थे, गुलाम हो जाते थे? आज परमेश्वर आपको सिखाएगा, है ना। वो बार बार क्यों हो जाते थे गुलाम? वो अपनी मन मर्जी करते थे, है ना। वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते थे। कैसे चलते थे? अपनी मर्जी से चलते थे। जब अपनी मर्जी से चलते थे तो बार बार क्या होता था? वो गुलामी में चले जाते थे। तो ये जो लड़की थी, ये उसकी पत्नी के साथ घर का कामकाज करवाती थी। तो वो अपने मालिक को देखती थी कि ये कोढ़ी है। क्या है? कोढ़ी है। तो इसने अपनी मालकिन को कहा कि कितना अच्छा होता अगर मेरा मालिक, है ना, यहूदा के देश में होता, वहां पर जो भविष्यद्वक्ता हैं वो इन पर हाथ रखते और क्या हो जाते? हमारा मालिक क्या हो जाता? चंगा हो जाता। छोटी सी लड़की थी वो, उसने क्या दे दिया? सुसमाचार। उसने क्या दे दिया? है ना। तो जो नामान कोड़ी था, जो उसकी पत्नी थी, उसने नामान कोड़ी को बताया कि इस तरह ये यहूदी लड़की बता रही है, इनके देश में परमेश्वर क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है। तो फिर नामान कोड़ी उसकी बात सुनकर क्या करता है? वो चला जाता है उसके देश में, इजराइल देश में। कौन से देश में? इजराइल देश में। नामान कोड़ी उसकी बात सुनकर चला जाता है। वहां पर एलीशा भविष्यद्वक्ता होता है। कौन? एलीशा। और ये यहाँ से रथ भर के सोना चांदी, महंगे महंगे कपड़े, ये रथ भर भर के लेकर के जाता है कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये सारा एलीशा को इनाम में देकर के आऊंगा। हालेलुया। सारे सुन रहे हो? तो जब वो वहां पर पहुंचता है तो एलीशा क्या करता है? अपने सेवक के हाथ एक मैसेज भेज देता है। मैसेज भेजता है कि नामान कोड़ी उसको बोलो कि जाकर क्या करे? यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाए तो इसका कोढ़ क्या हो जाएगा? चला जाएगा, है ना। तो जब वो नामान कोड़ी ये बात सुनता है, क्योंकि वो मंत्री होता है, वो ज्यादा एक्सेप्ट करके आता है कि जब मैं जाऊंगा, मैं तो मंत्री हूं, तो वो तो खुदा का दास है, वो क्या करेगा? वो जल्दी से अपनी गुफा से बाहर आएगा और आते ही मेरे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। वो ये आशा करके आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना। एलीशा अपनी गुफा से बाहर नहीं आता और अंदर से ही अपने सेवक को मैसेज दे देता है कि जाओ नामान को बोलो कि जाकर यरदन नदी में क्या कर ले? 7 डुबकियां लगा ले तो कोढ़ चला जाएगा। लेकिन आपको पता है नामान कोड़ी गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। किससे? एलीशा से। एलीशा से नाराज हो जाता है और कहता है, बंद कर दो ये जो साइड वाला बटन। तो जब वो नाराज हो जाता है तो कहता है कि मैं तो अपने देश जा रहा हूं, इसने मेरे को बोला यरदन नदी में डुबकियां लगा। क्या हमारे देश की नदियां इस नदी से ज्यादा साफ नहीं है?
तो क्यों ना मैं वहां जाकर डुबकी लगा लूं, ऐसे गुस्सा होकर चला जाता है ना। तो जब वो गुस्सा होकर के जा रहा होता है तो जो उसका सेवक होता है कहता है तेरे को क्या बोला है, कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं बोला, क्या बोला है तेरे को कि 7 डुबकियां लगाने को ही तो बोला है। और जो खुदा के दास बोलते हैं उनको जो आप उनको सुनोगे, जो आप उनकी बातों को मानोगे, तो फिर जब आप वैसा ही करोगे तो फिर परमेश्वर क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो अपने सेवक की बात पर थोड़ा सा ध्यान देता है। हाँ, डुबकी तो लगानी है, चलो वो चला जाता है, यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाता है। 7 बार जब वो डुबकी लगाता है तो आपको पता है उसकी स्किन कैसी हो जाती है, बिल्कुल बच्चों जैसी उसकी कोमल स्किन हो जाती है और उसका सारा कोढ़ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो जब आप खुदा के दास जो आपको बातें बताते हैं, है ना, जो परमेश्वर ने अपने दास या दासियां परमेश्वर ने ठहराई हैं, जब आप उन बातों को सुनते हो और मानते हो, वैसा ही करना शुरू करते हो, फिर परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में काम करता है, आपके जीवनों से हालात खत्म करता है। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, परमेश्वर उन सारे दुखों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब जो नामान कोढ़ी था वो सालों से कोढ़ी था, लेकिन उसको ठीक होने में साल नहीं लगे। कितना समय लगा, 2-3 मिनट में वो क्या हो गया, चंगा हो गया। क्यों चंगा हो गया, क्योंकि उसने बात को मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो भी खुदा के दास आपको वचन देते हैं उनको क्या करना है, अपने वचनों को ये समझ के मानना है कि ये वचन कौन दे रहा है, हमसे कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। तो सब एक बार अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर आज मेरा मन खोल, और ये जो सारी रुकावटें हैं वचन सुनने की, ये इसी घड़ी हम इसको डांटते हैं, इसी घड़ी ये सारी रुकावटें हट जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, हम परमेश्वर अच्छे से आपका वचन सुने, शांति से आपका वचन सुने, और जो वचन सुने परमेश्वर उन वचनों को मानने वाले बने। पिता, अपनी मर्जी ना करें परमेश्वर, आपकी मर्जी से चले परमेश्वर, आपकी बात को सुने परमेश्वर। पिता, आपका डर मेरे अंदर आए खुदावन। परमेश्वर, मेरा विश्वास है आज का जो वचन है वो मुझे सेम नहीं रहने देगा, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। तो कलीसिया, आज जो मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है वो ये है कि हम लोगों को सदा धन्यवादी बने रहना है। क्या रहना है, क्या बने रहना है। आपको पता है, मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, कल तो नहीं डाली, परसों डाली थी ना, परसों एक वीडियो डाली थी कि परमेश्वर शिकायत करने वाले लोगों को और कुड़कुड़ाने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर पसंद, जो सदा कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़ करते रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं करा परमेश्वर ने, मैंने प्रार्थना भी करी फिर क्यों नहीं सुनी परमेश्वर ने, जो ऐसे कुड़ करते रहते हैं ना, फिर परमेश्वर उनके जीवन में कभी काम नहीं करता। हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो, मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो? सब चाहते हो ना। तो आपको क्या करना है, आपको धन्यवादी बने रहना है। क्या बने रहना है, धन्यवादी बने रहना है। आपको चाहे काम नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरा काम नहीं हो रहा है ना, लेट हो रहा है, तब भी क्या बने रहना है, क्या बने रहना है। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर क्यों कहता है आपको धन्यवादी बने रहो, कुड़कुड़ाओ मत। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर आपको जो सिखाएगा, जैसे हमारे माँ बाप हैं, जैसे हम माँ बाप हैं, अपने बच्चों को जो भी सिखाते हैं उनके भले के लिए सिखाते हैं ना। बोलो, भले के लिए सिखाते हैं, या कोई बातें ऐसी सिखा देते हैं कि जिनसे उनका नुकसान होना होता है? कुछ ऐसा सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, उनसे ऐसा सिखाते हैं कि जिनसे उनका क्या होना होता है, भला। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जब वो हमें कोई बात सिखाता है तो वो किस लिए सिखाता है? बोलो, किस लिए? हमारा भला होना होता है उन बातों से, इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है। और आपको पता है, अभी हमने एक भजन गाया
कि शमूएल से परमेश्वर क्या करता था? बातें। शमूएल सुनता था परमेश्वर की, है ना। और आपको पता है कि जब परमेश्वर ने किसी को कुछ सिखाना होता है तो वो अपने अगुवे के द्वारा सिखाता है। हालेलुया। कैसे सिखाता है? जो आपको परमेश्वर ने अगवा दिया है ना, जो परमेश्वर ने अगवा दिया। अगवा किसको कहते हैं पता है? नहीं, पास्टर को नहीं कहते, अगवाई करने वाले को कहते हैं अगवा, है ना। ऐसे तो पवित्र आत्मा हमारा अगवा है, तो पवित्र आत्मा पास्टर थोड़ी है। हालेलुया। अगवा किसको कहते हैं? अगवाई करने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें कैसे हमें चलना है, कैसे हमें विश्वास करना है, कैसे कौन कौन से बातों को हमने अपने जीवन से छोड़ना है, वो बातें कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? और अगवे के द्वारा परमेश्वर सिखाता है आपको, है ना। परमेश्वर, हमारे मुख का परमेश्वर क्या करता है? सबको समझ आ रही है? हमारे मुख का परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है, और आप सबको परमेश्वर बढ़ाता है, और आप सबको परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम आपको एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 का। मैं आपको बताती हूँ कि जब आप धन्यवादी नहीं बने रहते हो तो फिर आपके जीवन में काम कौन करता है? परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर नहीं करता कि अच्छा तूने धन्यवाद नहीं दिया मेरे को, अब मैं तेरे को बड़ी सजा दूंगा, अब मैं तेरे साथ इतना बुरा करूंगा। ऐसे परमेश्वर नहीं करता। तो अब मैं आपको वचन से सिखाऊंगी, वचन के द्वारा आपको पता चलेगा कि जब हम धन्यवादी नहीं बने रहते हैं तो किसको मौका मिलता है हमारे जीवन में काम करने का? हाँ, शैतान को। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं 1, और इसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। क्या कर रहा है यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है। वो कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से क्या रहो? अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, है ना। बादल के नीचे मतलब ये वो इजरायली लोग थे जिनको परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। आपको पता है ये कितने साल बादल के नीचे रहे? 40 साल। कैसे रहे? इनके ऊपर छत नहीं थी रहने के लिए, छत में नहीं ऐसे रहते थे, घर में नहीं रहते थे। कितने साल ये बादल के नीचे रहे? 40 साल। 40 साल तक इनको किसने बादल के नीचे संभाल के रखा? परमेश्वर ने। वो सर्वशक्तिमान है। तो आगे वो कह रहा है, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और लिखा, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। आत्मिक भोजन जिसको कहते हैं मन्ना। क्या किया इन्होंने? सबको परमेश्वर ऊपर से मन्ना बरसाता था परमेश्वर, और ये लोग खाते थे 40 साल। कितने साल? और लिखा, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। क्या किया? सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। और लिखा, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वहां पर नहीं बताया, अगर आप पुराने नियम में पढ़ो तो वहां पर नहीं बताया कि जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था। मसीह चट्टान बन के उनके साथ साथ चलता था, क्योंकि उनके पास जंगल में पानी कहां से आएगा? बोलो जंगल में कहां से पानी आएगा? जंगल में तो पानी था नहीं, लेकिन ये चट्टान बनके, चट्टान किसको कहते हैं? पहाड़ जैसी जो चट्टान होती है, वो इनके साथ साथ चलता था, है ना। और मूसा उस चट्टान पर लाठी मारता था, और वहां से धारा फूट निकलती थी, और ये क्या करते थे? उस चट्टान में से पानी पीते थे।
और आगे लिखा, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, और लिखा इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्यों नहीं परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न हुआ? क्योंकि ये धन्यवादी नहीं बने रहे, है ना। इनको परमेश्वर मिस्र की गुलामी से लेकर के आया। आपको पता है ये कितने साल से गुलाम थे? 400 साल से। इनकी कितनी पीढ़ियां क्या थी? गुलाम। कितने सालों से गुलाम थे? 400 साल। सोच के देखो हमारा जो भारत देश जब गुलाम था तो भारत देश के लोगों का क्या हाल था? बोलो कैसा था हाल? बुरा हाल था ना। तो हमारा जो भारत देश था वो ज्यादा सालों के लिए गुलाम नहीं हुआ था, ज्यादा सालों के लिए, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में राजा महाराजा थे, है ना। उसके बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत को क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। और फिर जब गुलामी से छूटने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या करा? बड़ा सारा स्ट्रगल करा, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, फिर जाकर क्या हुआ? देश आजाद हुआ। हालेलुया। आज हम जो आजाद है, फिर जाकर इसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने क्या दी है? कुर्बानियां दी हैं, है ना। तो फिर जाकर के देश आजाद हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? तो ये तो 400 साल से क्या थे? राजा इनको क्या बनाकर रखते थे? इनसे काम करवाते थे, लेकिन इनको मजदूरी नहीं देते थे, और इनको खाना भी भरपेट नहीं देते थे, और इनसे जानवरों की तरह क्या करवाया जाता था? काम। जब लिखा है इनकी चिल्लाहट बहुत बढ़ गई, परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुना। देखो सारे ध्यान लगाकर वचन सुनो, ध्यान लगाकर वचन सुनोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा, है ना। आप कुछ मत देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? वचन में होना चाहिए। तो जब ये 400 साल तक गुलाम थे तो इनकी चिल्लाहट बहुत बढ़ गई, क्योंकि बहुत इनके ऊपर जुर्म करने लगा राजा, है ना। लिखा है राजा ने क्या करा? इनके सताव को बढ़ा दिया, इनकी मजदूरी को बढ़ा दिया। हालेलुया। तो फिर जब इन्होंने ऐसे पुकारा, चिल्लाए, परमेश्वर के आगे दुहाई दी, तो परमेश्वर ने क्या करा? इनकी दुहाई को सुना, और परमेश्वर ने अपना एक नबी ठहराया, भविष्यद्वक्ता ठहराया, अपना एक दास ठहराया, वो था मूसा। हालेलुया। और आपको पता है मूसा को क्यों परमेश्वर ने चुना? क्योंकि मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। क्या था? नम्र। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। क्यों? नम्र व्यक्ति जो होएगा वो बहुत सारी बातों को सुन भी सकता है, बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन जो क्रोध वाला होएगा वो छोड़ के ही भाग आएगा। जितनी बातें इजराइलियों की मूसा ने सह ली ना, अगर कोई और होता तो उनको जंगल में ही छोड़ के भाग आता कि जाओ मरो यहीं पर। एक तो मैं तुम्हें छुड़ा रहा हूं, है ना, और दूसरा तुम मेरे ऊपर ही बकबक कर रहे हो, है ना। मूसा और हारून उस पर बहुत बकबक करते थे। कौन? इजराइली। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, क्योंकि अगर वो 100 बार भी इसके ऊपर कुड़कुड़ाएंगे तो मूसा उनको छोड़ करके नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। आपको पता है कितनों ने क्या करा? कितने लोग, क्योंकि मिस्र में क्या होता था? मूर्ति पूजा होती थी। मिस्र में क्या होता था? मूर्ति पूजा होती थी। तो वो उन्होंने देखा था मूर्ति पूजा होते हुए, है ना। तो जब आपको पता है मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुला लिया, वहां पर 40 दिन बीत गए। सोच के देखो वो 40 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए, और मूसा के भाई हारून को कहते हैं कि तू हमारे लिए क्या कर, एक बछड़ा बना जिसकी हम भक्ति कर सके, क्योंकि मूसा तो चला गया, पता नहीं अब उसने आना कि नहीं आना। तो अब तो हमारे लिए क्या बना? क्योंकि उन्होंने वहां पर वही सारी चीजें देखी थी, जानवरों की भक्ति होते हुए देखी थी। तो कहते अब तू हमारे लिए बछड़ा बना जिसके लिए हम क्या करेंगे?
ऐसे कुर्बानियां बलि चढ़ाया करेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने फिर वो क्या करने लगे, लिखा है वो कितने क्या बन गए, मूर्ति पूजक। और लिखा है, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। है ना, लिखा है हम में से कोई लालच ना करे, हम में से कोई मूर्ति पूजक ना बने, हम में से कोई व्यभिचारी ना बने, क्योंकि उनका उदाहरण दे रहा है परमेश्वर, उनका उदाहरण दे रहा है पौलुस, कि देखो इजरायलियों ने ऐसा ऐसा करा था। आपको पता है ये क्यों लिखे हैं उनके वचन, ताकि हम उनके जीवनों से सीखें कि उन्होंने ऐसा ऐसा करा था तो उनके साथ कितना बुरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कि लिखा है ना हम व्यभिचार करें कि जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत परमेश्वर व्यभिचार से करता है। किससे करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये देह है ये पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर, और इस मंदिर को तुम नष्ट करते हो। जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। और लिखा, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। किसके द्वारा? उन्होंने परमेश्वर को परखा, वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, और सांपों के द्वारा, आपको पता है तेज विष वाले सांप, उन्होंने उनको डस लिया और वो मर गए। हालेलुया। और लिखा, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। अब यहाँ पर लिखा है नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। किसके द्वारा? यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि परमेश्वर के द्वारा क्या किए गए। हालेलुया। क्या लिखा है? नष्ट करने वाले के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर नष्ट करने वाला नहीं है, परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर नष्ट करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। उसने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पर अगर ये नष्ट करने वाला परमेश्वर होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता कि परमेश्वर के द्वारा वो क्या किए गए। लेकिन अगर आप पुराने नियम में जाकर के पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ही लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया उनको, परमेश्वर ने सांप भेज दिए, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ नए नियम में अब यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि नष्ट करने वाले के द्वारा क्या किए गए? नष्ट किए गए। हालेलुया। ये है परमेश्वर के वचनों का भेद। जब लोग इन बातों को नहीं समझते तो लोग यही समझते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? नाश कर देता है। परमेश्वर क्या कर देता है? परमेश्वर मार भी देता है, परमेश्वर नाश भी कर देता है। आज तक किसी को परमेश्वर नहीं मारता, और ना उनके कर्मों की सजा अभी तक परमेश्वर दे रहा है। अभी तक कर्मों की सजा किसी को नहीं दे रहा, परमेश्वर नहीं दे रहा। किसको मौका लग रहा है आपको कर्मों की सजा देने का? शैतान को। किसको मौका लग रहा है? शैतान को ये पता है सजा मैं दूंगा, इन्होंने दोष तो परमेश्वर को ही देना है। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने शैतान के सारे कामों को क्या किया? अपने ऊपर लिया। क्या किया? अपने ऊपर लेकर के बताया कि मेरे को क्रोध आ जाएगा, मैं तुम लोगों को नाश कर दूंगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर नाश नहीं करता किसी को, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है ना? क्या है वो? वो बचाने वाला परमेश्वर है। तो आगे लिखा, आगे हम वचन पढ़ेंगे ना, तो आपने समझ जाना है कि इनको नाश परमेश्वर ने नहीं करा, इनको नाश करा इनके खुद के कामों ने। और गलत काम किए तो मौका किसको मिल गया? है ना? जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम दोष लगाते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर किसको मौका मिल जाता है? शैतान को। आज आपने अच्छे से सीख के जाना है कि आपको किस तरीके का क्या करना है? विश्वास। हालेलुया, है ना? अगर आप कुड़कुड़ाओगे तो शैतान तुरंत खड़ा है आपके जीवन को नाश करने के लिए। फिर आपको लगेगा मेरे को नाश किसने कर दिया? परमेश्वर ने। आपको नाश किसने कर दिया?
आपको क्या लगेगा किसने कर दिया? हालेलुया। तो यहां पर लिखा, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। ये हमारे लिए बातें लिखी गई हैं, नहीं तो परमेश्वर इन वचनों को नहीं लिखता, इन बातों को नहीं लिखता। ये बातें किनके लिए लिखी गई हैं? हमारे लिए लिखा, जो जगत के अंत में लिखा है। क्या लिखा है? अंतिम समय में जो रहते हैं उनके लिए ये बातें लिखी गई हैं। लिखा, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे। और लिखा, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हालेलुया। जब आपके ऊपर हालात आ भी जाएगा, आपके कुड़कुड़ाने से, आपकी गलतियों की वजह से आप पर हालात आ भी जाएगा, तब भी परमेश्वर क्या करेगा? परीक्षा में क्या करेगा? निकास। निकास किसको कहते हैं? निकालेगा। परीक्षा से क्या करेगा? आपको हालेलुया। तो आज का जो वचन है ना, वो बड़ा गहरा वचन है, और आपने उन वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है कि अच्छा, मेरे कुड़कुड़ाने से मौका किसको मिलेगा मेरे जीवन में काम करने का? क्योंकि शैतान के मन में कोई दया नहीं है। दया उसके मन में कि ये छोटा बच्चा है, ये बुजुर्ग है, या इसको मैंने सताना है या नहीं सताना, इसका एक्सीडेंट करना है नहीं करना, इनके घर में क्लेश देना है नहीं देना, इनके घर में बीमारी देनी है या नहीं देनी, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचना। उसने किसी पर दया नहीं करनी। उसने ठान लिया मैंने इसको नाश करना है तो करना है, इसका एक्सीडेंट करना है तो करना है। लेकिन आपका बचाव कैसे होएगा? परमेश्वर के द्वारा। आपका बचाव कैसे होएगा? बिना परमेश्वर के आपका बचाव कहीं नहीं हो सकता। लेकिन आपको सीखना है कि मैं ऐसा कौन सा काम ना करूं कि मैं शैतान को मौका ना दूं। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपनी मन मर्जी करते हो, देखो आज बहुत सारे लोग संगति में नहीं है, ये मन मर्जी है। क्या है ये? मन मर्जी है। उनका मन करता है तो वो आते हैं। देखो वचन तो वो हर बार सुनते हैं ना, लेकिन वचन को मानते नहीं है। यीशु ने कहा स्वर्ग कौन जाएगा? वचन सुनने वाले। वचन सुनने वाले, वचन सुनने वाले नहीं, मानने वाले। वचन तो सारे हर बार सुनते हैं। वचन तो पता नहीं आप पूरा दिन कौन कौन से पास्टरों को निकाल निकाल कर सुनते रहते हो। वचन तो सारे सुनते हैं, लेकिन स्वर्ग कौन लोग जाएंगे? जो वचन को मानते हैं। प्रभु ने क्या बोला था कि जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, हर एक स्वर्ग राज्य में, इधर देखो सारे, जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। अब पिता की इच्छा पर चलने के लिए हो सकता है आपको लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लोगों के मुंह से बातें भी सुननी पड़े, आप लोगों के लिए विरोधी भी बन जाओ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको नहीं है ना, विरोधी किसी का नहीं बनना, तो फिर उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनके साथ सहमत होना पड़ेगा, जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप उनके साथ मिलकर वैसा करते हो जैसे हमने पिछले बार सीखा था वचन, प्रभु ने कहा जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे, कहा था ना, पढ़ा था, याद है? जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। समझ लो, जो परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा है वो परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। मुंह से प्रभु प्रभु तो सारे कह लेंगे, मुंह से कह लेंगे कि हाँ प्रभु प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्रभु आपके साथ चलते हैं, लेकिन समय आने पर पता चलेगा, जब आपके ऊपर कोई हालात आएगा, आप उस हालात में आप कैसे परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो या नहीं वफादार रहते हो।
उस हालात में पता चलेगा कि आप परमेश्वर के कितने आज्ञाकार हो। हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम पर आपकी वफादारी का पता चलेगा, फिर वही लोग परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। वैसे आप केवल चर्च आने वाले और चर्च से घर जाने वाले मसीह, ऐसे मसीह बनना चाहते हो? बोलो, ऐसे मसीह बनना चाहते हो कि चर्च में आए और चर्च में वचन सुने और घर गए और कोई भी वचन को नहीं माना? हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 16 का पढ़ेंगे, 1 से 87 पेज है, 87 नंबर पेज। बंद कर लो, अपना अपना फोन साइलेंट पे कर लो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। क्या करने लगी? इजराइलियों की सारी मंडली क्या करने लगी? मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। देखो, वहां पर उनको खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर झूठ बोल रहे हैं और बकबक कर रहे हैं। और मूसा और हारून को क्या कर रहे हैं? हम हांडियों के पास बैठकर क्या करते थे? मनमाना भोजन करते थे। फिर तब यहोवा के हाथ से मर भी जाते तो वही क्या था? उत्तम। देखो, वो कौन सी बात को उत्तम मान रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर हम यहोवा के हाथ से मर भी जाते तो वो बात क्या थी? सही थी, है ना? लिखा, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? ये खाने के लिए क्या करने लगे? आपको पता है, गुलामी में थे। गुलामी में से जब इनको निकाल कर परमेश्वर लाया तो ये धन्यवाद नहीं कर रहे कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, अगर आप हमें गुलामी से निकाल लाए हो तो भोजन भी आप दोगे परमेश्वर, है ना? इनको क्या करना चाहिए था कि परमेश्वर, इतने सालों से हमारी पीढ़ियां गुलाम थी, हमारे परमेश्वर, आपने हम पर दया करके आप परमेश्वर में गुलामी से निकाल लाए हो। कोई बात नहीं, एक समय का भोजन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें गुलामी से निकाला और विश्वास करते हैं आप हमें भोजन भी दोगे। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर इतना निर्दयी था कि परमेश्वर को नहीं पता था कि इनको खाना चाहिए, इनको पानी चाहिए? बोलो, पता था ना परमेश्वर को। तो यहां पर परमेश्वर इनको क्या कर रहा है? देखो, परमेश्वर को जब इन्होंने क्या करना चाहिए था? इनको धन्यवाद बोलना चाहिए था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप आते हो तो परमेश्वर आपको बीमारी से क्या करता है? चंगा करता है, लेकिन उसके बाद फिर आप और कोई काम कहते हो तो वो अगर नहीं होता तो फिर बकबक करने लगते हो, है ना? बक करते हो, ये काम क्यों नहीं हुआ, है ना? रात से कर रहे हैं प्रार्थना, बैठे भी है ना? वो वाले पास्टर से भी करवा ली, उनसे भी करवा ली प्रार्थना, चंगाई ही नहीं आ रही, है ना? फिर क्या होना शुरू हो जाता है ना? जो पहले के उपकार किए होते हैं उनको क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। और कौन सा काम याद रखते हैं? जो काम नहीं हुआ। देखो, इनको खाना नहीं मिला तो ये खाने के लिए क्या कर रहे हैं? बक कर रहे हैं। पानी नहीं मिला इनको, पानी के लिए क्या कर रहे हैं?
बक बक कर रहे हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा इससे पहले जाओ तो वहां पर इनको इसी के ऊपर ही 15 का 22 जो मैंने वीडियो में पढ़ाया था कि उनको पानी नहीं है, पानी खारा है ना, क्या पिए, हम क्या प्यासे मर जाएं, ऐसे बोलने लगे, है ना। फिर परमेश्वर से प्रार्थना करी मूसा ने। फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा ये जड़ी बूटी है, ये पौधा है, इसको पानी में डाल तो पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर, इन्होंने क्या कहा, अब ये खाना नहीं मिल रहा तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बक बक, है ना। तो आपको सीख करके जाना है। मान लो अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो जो पिछले काम है उनको याद करके क्या करो, धन्यवाद, धन्यवादी बने रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। क्या बने रहना है? कईयों की आदत होती है, जरा सा काम नहीं होता, जरा सा ऐसे नहीं होता, कुड़कुड़ करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर आपका भी हाल ऐसा ही होना है, इजराइलियों वाला। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा, आगे लिखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं इनको क्या दूंगा, इनको मैं भोजन दूंगा और मैं क्या करूंगा कि मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार रखें। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर इनके लिए भोजन ऊपर से मन्ना गिराने लगा, क्या करने लगा? आपको पता है मन्ना क्या होता था? मन्ना क्या होता था, जैसे ओस की बूंदे होती है ना, मोती के जैसी, ये मोती के जैसे था मन्ना। तो इसको क्या करते थे, ये जाकर इजरायली लोग, जैसे ओस की बूंदे होती हैं, है ना, जैसे मोती गिरे होते हैं, मोती क्या होते हैं, ऐसे मोतियों की तरह इसको ये इकट्ठा करके लाते थे। फिर इसको ये कूटते थे, क्या करते थे, कूटते थे। फिर लिखा उसको ये तसले में पकाते थे, फिर उसके ये फुलके बनाते थे। ये था मन्ना, है ना। और ये मन्ना ऐसा खाने में ऐसा था, उसके बारे में स्वाद भी लिखा हुआ है। ऐसा इसका स्वाद था जैसे हम मालपुए नहीं बनाते, जैसे हम मालपुए बनाते हैं ना, वैसा इस मन्ने का क्या था, स्वाद था। आपको पता है जब इनको भोजन मिल गया फिर ये भोजन के लिए कुड़कुड़ाने लगे, ले अब हम रोज मन्ना ही खाते रहे, फिर कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर अब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि ठहराई कि रोज के लिए तुम्हारे पास रोज मन्ना ताजा आया करेगा, ताजा गिरा करेगा, और तुमने रोज ताजा क्या करना है, उठाना है। और किसी ने भी अगले दिन के लिए बचा करके नहीं रखना। आपको पता है इजरायलियों ने शुरू में क्या करा, कल के लिए बचाना शुरू करा, है ना। तो उसमें क्या पड़ गए, क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए, है ना। तो फिर परमेश्वर ने कहा लेकिन जब तुम 6वें दिन 2 दिनों का मन्ना लाओगे, क्योंकि 7वां जो दिन है, परमेश्वर ने उस दिन मन्ना नहीं गिराया। हालेलुया। सोच के देखो ये जो 7वां दिन है ये कितना हम लोगों के लिए वैल्यूबल है, कितना कीमती ये वाला दिन है। लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं, जिनको परमेश्वर की कोई कदर नहीं है, जिनको परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं है, उनको इस दिन की कोई कदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर इस दिन की कितनी कदर करता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? कदर करता है। किसी के घर में रिश्तेदार आ गए हैं, उन्होंने परमेश्वर के इस वचन की क्या कर दी, बेकदरी। क्या कर दी? मतलब कुछ भी हो गया घर में, कोई छोटा मोटा हालात है, कुछ भी है, किसी के यहाँ जाना है तो परमेश्वर का वचन तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा 6 दिन कामकाज करना और 7वें दिन क्या करना, महिमा करना और परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया। तो सोच के देखो, उस परमेश्वर ने कहा कि जो 7वां दिन आने वाला है उसमें मैं मन्ना नहीं गिराऊंगा। 6 दिन जो 6वें दिन में 2 गुना मन्ना तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, गिराऊंगा। लेकिन अब तुम मेरी मर्जी से ये इसको तुम अगले दिन रखोगे तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब तुम मेरे कहने से बाहर जाकर इसको रखोगे तो उसमें क्या पड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसको 7वें दिन के लिए रखा तो फिर उसमें कीड़े नहीं पड़े। हालेलुया।
समझ में आ रही है ना बातें? कितनों को समझ में आ रही हैं? परमेश्वर की मर्जी में चलना कितना ज्यादा जरूरी है अगर हमें परमेश्वर के पास स्वर्ग जाना है ना? परमेश्वर हमारी क्या लेता है? कई बार हमारी परीक्षा लेता है परमेश्वर, हम लोगों को चेक करता है। कई बार देखो एक पिता भी जो होता है ना, अपने बेटे की ईमानदारी को चेक करने के लिए 100 का नोट रखेगा। देखते हैं मेरा बेटा उठाकर मेरे को बताता है कि नहीं बताता, ईमानदार है या नहीं है। तो बाप भी, वो हमारा स्वर्गीय बाप भी क्या करता है अपने बच्चों की, कि मेरे बच्चे मेरे साथ ईमानदार हैं या नहीं है, या अभी भी इनके मन में संसार का डर है ना? संसार का डर है या रिश्तेदारों का डर है ना? अभी भी ये रिश्तेदारों के डर से चलते हैं या मेरे साथ वफादार है? परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, लेकिन अगर आप उसमें खरे निकलते हो तो परमेश्वर कहता है जो खरे निकलते हैं परमेश्वर उनको स्वर्ग राज्य का मुकुट देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आगे लिखा तब, हाँ, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो तो वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा पर ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है जो क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। हम एक वचन और पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक में जाएंगे, इससे अगली पुस्तक है गिनती 11 का 11 का हम पढ़ेंगे 1। लिखा, फिर वो लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। अब यहाँ पर जो आपको लगेगा यहोवा की आग, यहोवा को ऐसे हो गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, लेकिन आपको पता है जब आप छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाते हो तो शैतान अपना काम करता है। ये किसने काम करा? शैतान ने। किसने काम करा? लिखा, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना करी, तब वह आग बुझ गई। अगर सोच के देखो, वो आग यहोवा ने लगाई है तो यहोवा किसी की थोड़ी सुनेगा। अगर यहोवा का गुस्सा आ गया है और यहोवा ने ये आग लगा दी है तो यहोवा थोड़ी किसी की सुनेगा। बोलो, ये आग किसने लगाई है? लेकिन मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उस आग को क्या कर दिया? हाँ, लिखा, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। हालेलुया। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंक पेट खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हालेलुया। देखो क्या करने लगे, पहले कुछ भी नहीं है खाने को, फिर परमेश्वर ने मन्ना दे दिया, अब मन्ना से भी क्या कर दिया, मन्ना पर भी बुड़बुड़ाने लगे। अब कहते हैं वो हमें तो वो याद आ रही है, मछलियां, वो गंदने,
वो प्याज, वो लहसुन, है ना, वो मतलब वो चीजें खाई कुछ नहीं है, मिला कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही खामखा बुड़बुड़ाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, उन चीजों का नाम ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था, और लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते और औखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और फिर उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया, इन लोगों का क्या काम था कि कुछ भी परमिशन इनको दे रहा है, नहीं दे रहा तब भी बुड़बुड़ाना है, और इनको कुछ दे रहा है तब भी क्या करना है। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 21, इसका 21 में जाएंगे। इक्कीस का हम 4 से पढ़ेंगे। लिखा फिर उन्होंने 191 नंबर पेज है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर बाहर, और लिखा मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। अब देखो, चलकर जाना पड़ रहा है तब भी क्या कर रहे हैं, चलकर जाना पड़ रहा है तब भी क्या कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। आपको पता है, मैंने उसमें वीडियो में बताया था कि मिस्र देश से कनान देश में पहुंचने का रास्ता, कोई कहता 9 दिन का, कोई कहता 11 दिन का, कोई कहता 15 दिन का, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का, ज्यादा से ज्यादा वो 15 दिन का समय था, है ना। तो जो उन्होंने पैदल चल के मिस्र देश से कहां जाना था, कहां जाना था, कनान देश में, क्योंकि कनान के लिए परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम लोगों को ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की धाराएं, नदियां बहेंगी। कौन सा देश होएगा वो, कौन सा देश होएगा, जिसमें दूध और क्या, शहद की क्या बहेंगी, धाराएं बहेंगी, है ना। लेकिन उस देश में, उस देश तक जाने के लिए कितने दिन का समय था, 15 दिन का। आपको पता है, उनको उनके बुड़बुड़ाने के कारण, उनके कुड़कुड़ाने के कारण कितने साल लग गए, कितने साल लग गए, 40 साल तक वो उसी जंगल में गोल 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 घूमते रहे, उसी जंगल में 40 साल, है ना। तो कुड़कुड़ाना जो है वो हमारे काम को क्या कर देता है, वो हमारे रास्तों को रोक देता है, काम हमारा लंबा हो जाता है। जो कुड़कुड़ी करते रहते हैं, हर काम को देख के ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है ना, मेरी ये देखो जेठानी कितनी अच्छी है, मेरी बहन कितनी अच्छी है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी क्यों ऐसी है, मेरी किस्मत ही भगवान ने ऐसी क्यों लिखी है। जो दिन रात ऐसा करता रहेगा ना, वो क्या करेगा, वो अपने काम को क्या करेगा, ऐसे उसके रास्ते ऐसे रुक जाएंगे, ठहराव आ जाएगा उसके जीवन में। आप चाहते हो ऐसा हो, आप चाहते हो हमारे जीवन में ऐसा हो, है ना। कोई भी नहीं, तो परमेश्वर ने क्यों आपको इजराइलियों का जीवन लिख करके दिया कि जो इजराइलियों ने गलती करी वो तुम लोग मत करना, तुम लोग ये गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा काम भी क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। हालेलुया। तो आगे देखो क्या लिखा, आगे लिखा, और लिखा इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो। देखो कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग, एक तो वो छुड़ा करके लाए हैं, है ना, और क्या कह रहे हैं, तुम लोग क्यों हमें मिस्र से लेकर के आए हो मरने के लिए। यहाँ पर लिखा, यहाँ ना तो रोटी है ना पानी,
और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सोच के देखो, जो परमेश्वर रोटी दे रहा है वो दुखित रोटी होएगी? वो दुखित रोटी होएगी? वो बेस्वाद रोटी होएगी? सोच के देखो, है ना। जो परमेश्वर आपको चीज दे रहा है वो बेकार चीज होएगी। लेकिन ये परमेश्वर की चीज पर भी क्या करते हैं? धन्यवाद नहीं करा, धन्यवादी नहीं बने कि पिता तेरा धन्यवाद, इस जंगल में ना हमारे पास कहां से रोटी आती, ना हमने बोया ना काटा, है ना। तो परमेश्वर तू हमारा पेट फिर भी भर रहा है, धन्यवाद नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो धन्यवादी बने नहीं रहते उनका हाल कैसा होता है? इजराइलियों की तरह, है ना। जो आपका एक काम हुआ है ना, एक काम, क्यों परमेश्वर दाऊद के द्वारा कहता है कि परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना, हमेशा उसका क्या करना? धन्यवाद। वो कहता है हे मेरे मन, वो अपने मन को कह रहा है दाऊद। भजन संहिता 103 अध्याय में दाऊद कहता है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, उसके किसी उपकार को। इसीलिए परमेश्वर कहता है चाहे आपके जीवन में उसने एक भी काम किया है उसके लिए लगातार क्या करते जाओ, आपके बाकी के काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस एक काम को भूलकर बाकी के कामों के लिए कुड़कुड़ 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 करते रहोगे तो फिर वो काम आपके कभी नहीं होंगे। हालेलुया। सीख के जाना आज खास शिक्षा आपके लिए कि आपके काम कैसे होंगे और क्यों रुक जाते हैं आपके काम, क्यों नहीं होते, क्यों लेट हो जाते हैं आपके काम। इसीलिए लेट हो जाते हैं। इसमें ना तो किसी पास्टर का कसूर है और ना परमेश्वर का कसूर है। यहाँ पर कोई किसी ये मूसा और हारून का कसूर था? हैं? इन्होंने तो बड़े बड़े काम देखे ना अपने जीवन में, चमत्कार देखे इन्होंने अपने जीवन में, फिर भी क्या करते हैं? क्या करते हैं ये? बोलो, ये धन्यवाद करते हैं। क्या सुन रहे हो आप? ये धन्यवाद करने वाले लोग हैं। तो ये पता क्या कर रहे हैं? देखो, कहते हैं यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, ये हमारा मन तो इस निकम्मी रोटी को खा खा कर क्या हो गया है? दुखित हो गया है। हालेलुया। तो आगे देखो क्या हुआ। जब कोई भी जन ऐसा बार बार करता रहता है, कुड़कुड़ करता रहता है, कुड़कुड़ करता रहता है, परमेश्वर के उपकारों का धन्यवाद नहीं करता, तो लिखा है अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। यहाँ पर यहोवा ने नहीं भेजे, नाम यहोवा का है, नाम यहाँ पर यहोवा का है, लेकिन यहोवा ने नहीं भेजे। वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। अगर प्रेम नहीं करता होता तो इनको कभी गुलामी से छुड़ा करके नहीं लाता। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यहोवा ने नहीं भेजे। ये शैतान, किसको मौका मिल गया सांप भेजने का? क्योंकि उसको पता है कि ये लोग तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद ही नहीं कर रहे, तो ये तो विरोधी बन गए परमेश्वर के, तो परमेश्वर तो इनको नहीं बचाएगा। विरोधियों को बचाएगा परमेश्वर? बोलो, विरोधियों को, जो विरोध करते हैं उनको परमेश्वर कभी नहीं बचाएगा। धन्यवादी करने वाले को हमेशा परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। अब शैतान को पता है ये तो खुद ही बकबक कर रहे हैं, इनको बचाने तो परमेश्वर आएगा नहीं, क्यों ना मैं फायदा उठाऊं और इनमें से बहुतों को सांप भेजकर क्या कर दूं? मार डालूं। हालेलुया। अब लिखा तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध। अब समझ में आ रहा है जब लोग मरने लगे, जब लोग मरने लगे ना, फिर समझ में आ रहा है कि तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध क्या करी हैं? बातें करी हैं। तो लिखा है यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे। अब आए फिर से मूसा के सामने कि यहोवा से प्रार्थना कर कि परमेश्वर क्या करे, इन सांपों को दूर करे। लिखा तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। अब मूसा यहाँ पर अगर नमर नहीं होता तो मूसा करता जाओ मरो। क्या कहता? हम क्या करें? तुमने क्यों पहले मेरे को ऐसे बोला था?
मूसा अगर नम्र नहीं होता तो मूसा ऐसे बोलता, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? तो अब परमेश्वर ने लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। देखो परमेश्वर तो उपाय कर रहा है उनके बचने के। अगर परमेश्वर ने मारना होता तो परमेश्वर उनके बचने के उपाय करता? नहीं करता। तो यहां से हमें समझ में आता है कि ये सारे काम कौन नहीं कर रहा? हमारा परमेश्वर नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर परमेश्वर से जब मूसा ने प्रार्थना करी तो फिर परमेश्वर ने जैसे पहले बताया ना उपाय कि ये ले, ये वाला पौधा डाल इस पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा? अब सांपों से बचने के लिए फिर परमेश्वर क्या कर रहा है? मूसा को उपाय बता रहा है कि एक क्या करो, एक सांप बनाओ नकली का, एक नकली का सांप बनाओ और उसे टांग दो, और जिन जिन को सांप ने डसा हुआ है अगर वो इस सांप को देख लेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित। हालेलुया, हालेलुया। तो बातें समझ में आ रही हैं? हमारा जो परमेश्वर है, जो अपने दासों के द्वारा आपको उपाय बताता है, जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या बताता है? उपाय क्या होता है? परमेश्वर की बातों को मानना, है ना? अगर किसी को बोला जाता है कि आपने कोई संगति मिस नहीं करनी, तो इसका मतलब ये सीरियस बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये एक खास बात है जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपको सिखाता है। हालेलुया। समय पर आना है, अपने बीज को वफादारी से बोना है, अपने प्रार्थना के समय को वफादारी से देना है परमेश्वर के, और अपना बाइबल पढ़ने का एक समय जो आपने रखा है उसको वफादारी से बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम एक वचन देखो, परमेश्वर को जो धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर उनको क्या करता है? उन लोगों को जो कुड़कुड़ाते हैं उनको अलग कर लेता है। परमेश्वर क्या कर लेता है? धन्यवाद करने वालों को और कुड़कुड़ाने वालों को परमेश्वर क्या करता है? उनमें से, और धन्यवाद देने वालों को वो बचाता है। आज देखना, परमेश्वर आपको आपकी आंखों को खोलेगा, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर का वचन आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन आज का जो वचन है कि आपको पता चलेगा कि धन्यवाद देने से मेरे को क्या फायदा मिलता है। तो हम वचन पढ़ते हैं, तो इसी का गिनती का 13 और 14 अध्याय पढ़ते हैं। 13 अध्याय में यहां पर हम देखते हैं कनान देश में भेद लेने को कितने लोगों को भेजा था परमेश्वर ने? ऐसे मूसा ने है 2 लोगों को। कनान देश में भेद लेने के लिए कितने लोगों को भेजा था मूसा ने? कितनों को पता है? 2 लोगों को भेजा था। सारे हाथ खड़ा करो विश्वास से। कितने लोगों को? जो कहते हैं 2 लोगों को भेजा था वो हाथ खड़े करो। और बाकी किसी को नहीं पता कितने लोग गए थे कनान का भेद लेने? कितने? 2 लोग गए थे। सारे बताओ कितने लोग गए थे भेद लेने के लिए? 12। कितने गए थे? 12 लोग गए थे, क्योंकि 12 गोत्र थे इजराइलियों के। कितने गोत्र थे? मूसा ने कहा था अपने अपने गोत्र में से एक बंदा छांट के ले जाओ। कितने लोग गए थे? याद रखना, कितने लोग गए थे? 12। किसी को नहीं पता। परमेश्वर के वचन का पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो जाएगी? नाश। तो ज्ञान रखना चाहिए। बोलो, कितने लोग गए थे? 12 लोग गए एक ही देश में,
एक ही सारा कुछ देख करके आए और 10 आकर कुड़कुड़ा रहे हैं और 12 क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। और दो क्या दे रहे हैं? दो क्या दे रहे हैं? और 10 क्या कर रहे हैं? अरे वो देश तो ऐसा है ना, वहां जाएंगे तो हम मर जाएंगे, वहां के लोगों के सामने हम तो टिड्डे हैं, वहां के तो लोग ऐसे हैं, वहां पर ऐसा है। 10 लोग ये कर रहे हैं और 2 लोग क्या कर रहे हैं? धन्यवाद, परमेश्वर ने बड़ा अच्छा देश दिखाया है, वो बड़ा अच्छा देश है, निश्चय परमेश्वर हमारे साथ है, हम उस देश में अवश्य जाएंगे और उन लोगों पर हम कब्जा कर लेंगे। 2 लोग ये बोल रहे हैं और 10 लोग क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे परमेश्वर तो हमें उस देश में ले जाकर मरवाना चाहता है, वहां के लोग इतने डील डॉल वाले हैं और हम तो क्या हैं? हम तो उनके सामने क्या हैं? टिड्डे हैं। समझ आ रही बातें? समझ आ रही है? तो यहाँ पर लिखा कनान देश का भेद लेने को जब भेजा, इसको अपने घर जाकर पढ़ना है, नोट कर लो 13 अध्याय को अपने घर जाकर पढ़ना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा ना। अब 14 अध्याय में 14 अध्याय अगर आप एक पढ़ते हो तो उसकी हेडिंग में लिखा है कि जब 10 लोगों ने आकर बताया कि वो देश ऐसा है, ये क्या करने लगे? लोग बुड़बुड़ाने लगे। क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। लिखा ना लोगों का बुड़बुड़ाना। और लिखा तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। जब 10 लोगों की बात सुनी, 2 लोगों की बातें नहीं सुनी उन्होंने, 10 लोगों की बातें सुनकर लिखा बुड़बुड़ाते रहे और पूरी रात क्या करते रहे? रोते रहे। और लिखा और हारून और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? ऐसे ऐसे बोल के क्या कर रहे हैं? 10 लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। सारे इधर देखो, फिर कुछ पूछेंगे तो आपको समझ में नहीं आता। अभी ध्यान इधर उधर चल रहा है, खाने पीने में चल रहा है। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब इधर ध्यान दो सारे। कितने लोग गए थे कनान देश का भेद लेने? 12। और कितने लोग धन्यवाद कर रहे थे? 2। और बुड़बुड़ा कितने रहे थे? 10। हाँ, 10 लोग आकर जब 10 लोगों ने सब लोगों को बताया तो वो पता क्या करने लगे? हाय, हम तो वहीं मर जाते या इसी जंगल में मर जाते, क्यों परमेश्वर में तलवार से जाके मरवाना चाहता है? हालेलुया। लेकिन 2 लोग उनको समझा रहे हैं। 2 लोग कह रहे हैं, वो हैं यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब, वो उनको समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रहे। तो देखो क्या हुआ। इसको 14 को भी आपने घर जाकर पढ़ना है, 13 को और 14 को। 14 का हम पढ़ते हैं 26। 14 का 26 में लिखा, अब वो बुड़बुड़ाने लगे। अब उनको बुड़बुड़ाने का क्या मिल रहा है? दंड। देखो क्या लिखा है इसकी हेडिंग में, बुड़बुड़ाने का दंड। लिखा, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। किसने कहा? किसने कहा? यहोवा ने किसको कहा? मूसा को और हालेलुया। वो भाई को उठाओ जरा। हालेलुया। क्या बोला? यहोवा ने मूसा और हारून को कहा कि ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? लिखा, इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे ये कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें मैंने तुमसे मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। अब यहाँ पर व्यवहार परमेश्वर नहीं कर रहा। यहाँ पर फिर से आपको ये बात समझनी है कि ये बात परमेश्वर के बारे में नहीं लिखी है। बुड़बुड़ा तो वो परमेश्वर पर ही रहे हैं, लेकिन इनका जो नाश करेगा या गलत काम जो करेगा वो परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। तो आगे लिखा
मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। हालेलुया। जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उनके साथ ऐसे वादा किया था कि तुमको मैं उस देश में क्या करूंगा, बसाऊंगा, तो लिखा है कि 20 वर्ष से जो 20 वर्ष से छोटे होंगे बस वो जा पाएंगे, जो 20 वर्ष से ऊपर के लोग होंगे। और जो 2 लोग धन्यवादी थे, है ना, यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में नहीं जाएगा। ये दंड मिला उनको। क्या दंड मिला? कि कोई भी उस देश में, बस जो 20 साल से छोटे हैं बस वो जाएंगे, है ना। जो 20 साल से बड़े हैं और मेरे ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं वो उस देश में। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं? सारी बातें समझ में आ रही हैं? आज के बाद अगर आप बुड़बुड़ाओगे तो किसी और का नुकसान नहीं करोगे। किसका करोगे? अपना। किसका करोगे? अपना। अपना सजा आपको मिलेगी। हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ते हैं इसका, इसका हमने पढ़ लिया, इसका 26 में पढ़ लिया हमने 14 का, कि जो धन्यवाद देने वाले लोग थे उनको परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या गया? सोना नहीं है किसी ने भी। आज की जो शिक्षा है ना, अगर आप ये गांठ बांध के ले जाओगे ना, अपने पल्ले बांध के, तो आपका कोई भी काम रुका नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे यहूदा की किताब में जाएंगे। इधर नए नियम में यहूदा की किताब है। आपको पता है जितने लोग कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर का इनकार। क्या करते हैं वो? क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं ना, जो सच्ची में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, वो कभी भी कुड़कुड़ाते नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया परमेश्वर ने, ये क्यों नहीं करा परमेश्वर ने। 340 नंबर पेज है, 340 नंबर पेज। सुनो, अगर आज आपके पास भी कोई शिकायत है ना परमेश्वर के लिए, है किसी के पास कोई शिकायत? आप सारे बड़े अच्छे हो, आप तो फिर इजराइलियों की तरह नहीं हो। सच्ची ईमानदारी से बताओ, कौन कौन कुड़कुड़ाता है? कौन कौन कुड़कुड़ाता है? हैं तो सारे इजरायली, लेकिन बताना नहीं चाहते कि हम लोग क्या है, हम लोग इजरायली हैं, ना। सारे कुड़कुड़ करते हैं, सारे करते हैं घर पे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बताना चाहता कि हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। अगर आज आपके पास कोई शिकायत है ना परमेश्वर के लिए कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरी इस प्रार्थना को क्यों नहीं परमेश्वर ने सुना, तो आज ही उस शिकायत को क्या कर दो? खत्म कर दो। क्या कर दो? है ना। मेरा पति मुझे ऐसा क्यों मिल गया, मेरे बच्चे ऐसे क्यों मुझे मिल गए, है ना। करते हैं ना ऐसा, करते हैं ना ऐसा। ऐसा पति क्यों दे दिया परमेश्वर, है ना। ऐसे बच्चे क्यों दे दिए परमेश्वर, है ना। ऐसे रिश्तेदार क्यों दे दिए परमेश्वर। रिश्तेदारों के लिए भी क्या करते हैं, हाँ, आदत है लोगों की, लेकिन अब यहाँ पर बड़े अच्छे बनते हैं। अच्छा है, परमेश्वर आपको इजरायलियों की तरह ना बनना है, क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप इजरायलियों की तरह बनो। हालेलुया। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप क्या बनो, बोलो,
बोला करो, खुश हो सारे? रोटी खाई है सारे? हालेलुया। नहीं खाई तब भी बोलो, तब भी जोर से बोलो हालेलुया। हम इसका पढ़ते हैं, 340 नंबर पेज है, एक का पढ़ते हैं हम 16। लिखा ये तो असंतुष्ट। असंतुष्ट किसको कहते हैं? जो संतुष्ट नहीं है, जो संतुष्ट, चाहे परमेश्वर उनको खाने को नहीं दिया, दे दिया तब भी वो संतुष्ट, पानी दे दिया तब भी संतुष्ट नहीं है, बादल का खंबा लेकर चल रहा है तब भी वो संतुष्ट नहीं है। लिखा ये क्या है? असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। और लिखा और अपने मुंह से घमंड की बातें, ये घमंड की बातें बोल रहे थे, वहां तो हम ये खाते थे वो खाते थे, घमंड से बातें बोल रहे हैं। हालेलुया। तो लिखा है घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं, है ना? किसी को देख के किसी की बड़ाई करना ना, कि इससे मेरे को किसी को फायदा होता है, तो जानबूझ के उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं, ना। मुंह देखी बड़ाई किसको कहते हैं? कि जिससे आपको कुछ फायदा होने वाला होता है ना। नहीं नहीं सर आप तो अच्छे, आपका स्वभाव इतना अच्छा है सर, नहीं आपके जैसा सर तो कोई है ही नहीं सर, है ना? फिर तो सर की लाइन ही लग जाती है, सर सच में सर आपके जैसा सच्ची में कोई नहीं है ना? मान लो कोई आपकी पड़ोसन है, कोई बहन तेरे जैसा तो सच्ची में तू इतनी अच्छी है, तो उनका इतना भला करती है, बहन सच्ची में तेरे जैसा कोई नहीं है। मुंह देखी बड़ाई क्या करते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते, और वे लाभ के लिए, किसके लिए? लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हालेलुया। 1 का 10 पढ़ते हैं। 1 का 10 में लिखा, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। हालेलुया। अपने आप को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। लिखा उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। हालेलुया। 1 का पढ़ते हैं 4। लिखा क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था, है ना? कि इनको पुराने समय में ही लिखा गया था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोगों को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। हालेलुया। लिखा ये भक्तिहीन है। क्या है? भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं। क्या करते हैं? हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, है ना? हालेलुया। क्या करते हैं? हमारा एकमात्र स्वामी है, हमारा एकमात्र अगुवा है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो घमंडी हैं, वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का भी क्या करते हैं? जरूरी नहीं है कि आप अपने मुंह से इनकार करो, जरूरी नहीं है कि आप अपने मुंह से ही कहो कि नहीं नहीं मैं थोड़ी यीशु का हूं। आप अपने कामों से भी यीशु का क्या करते हो? समझ में आई बात? समझ में आई बात? कि जरूरी नहीं है मुंह से बोलकर इनकार करना है, अपने कामों के द्वारा भी क्या करते हो? इनकार करते हो। काम, अगर हमारे काम बुरे हैं,
है ना। अगर हमारे काम गलत हैं तो हम यीशु का क्या करते हैं? प्रभु यीशु ने कहा जो पृथ्वी पर मेरा इनकार करते हैं उनका मैं स्वर्ग में क्या कर दूंगा कि मैं नहीं जानता इनको। हालेलुया। तो आपको कैसे बनना है? इनकार करने वाले बनना है? कुड़कुड़ाने वाले बनना है? आज क्या सीखा है आपने? क्या करना है? हर बात में आपका स्वभाव बदल जाना चाहिए। आपका जो स्वभाव, पुराना स्वभाव था, कुड़ कुड़ कुड़, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं करा, ऐसे क्यों नहीं करा, है ना, ये स्वभाव क्या हो जाना चाहिए? क्या बदल जाना चाहिए? हम एक वचन पढ़ते हैं इफ्सियों की पुस्तक में। इससे थोड़ा सा पीछे जाओ, इफ्सियों की किताब निकालो, 4 का 22। में लिखा 268 नंबर पेज है, नए नियम में 268 नंबर पेज, इफ्सियों की किताब। मिल गया सबको? लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि जो पुराना मनुष्यत्व है उसको क्या करो? उतार दो। उसको क्या करो? क्या करो? सारे बोलो। जो पुराना मनुष्यत्व है उसको क्या कर दो? उतार डालो। आगे लिखा और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। किसमें? किसमें? आत्मिक स्वभाव। क्योंकि कुड़कुड़ाना आत्मिक स्वभाव, लेट संगति में आना आत्मिक स्वभाव है ना, संगति में ना आना आत्मिक स्वभाव नहीं है ना। किसी पर क्रोध करना, गालियां देना, ये आत्मिक स्वभाव नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो और नए मनुष्यत्व को, लिखा नए आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में अपने आप को पवित्र करो, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो, अपने स्वभाव को बदलो, परमेश्वर के आगे जाओ। अगर किसी को जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी क्रोध आता है, तो परमेश्वर के आगे जाओ कि परमेश्वर मुझे आप धीरज दो, मुझे आप संयम दो, आत्मा के 9 फलों से भरो परमेश्वर। हालेलुया। किसी को याद है आत्मा के 9 फल? आत्मा के 9 फल बस 2-3 जनों को याद है और बाकियों को नहीं याद आत्मा के 9 फल। सारे बोलो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अब आप बोलो। प्रेम, देखो इसको हम याद करते हैं 3-3 करके, 3-3 करके याद करो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, 3-3 करके। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ज्यादा बड़ा लेसन होता था तो हम कैसे याद करते थे, है ना। तो 9 फलों को हमेशा याद रखना। अब फिर से बोलो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। फिर से बोलो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, हालेलुया। याद करके आना, आपको ये लेसन है ना। तो जो आत्मा के 9 फल हैं, इस स्वभाव में हम क्या बनते जाएं? नए बनते जाएं। क्या बनते जाएं? नए बनते जाएं और पुराने स्वभाव को क्या कर दें? आज क्या सीखा आपने? क्या क्या उतार के फेंकना आपने? कौन सा पुराना है आपका स्वभाव? जब काम नहीं होता तो क्या करते हैं?
है ना। ये कुड़कुड़ाना, गुस्सा करना, किसी को जल्दी से दोष लगाना, ये क्या है? ये पुराना स्वभाव है। परमेश्वर कहता है दयावंत बनो तो तुम्हारे ऊपर भी क्या की जाएगी? अगर तुम दया नहीं करोगे किसी पर, परमेश्वर कहता है मैं भी तुम पर दया नहीं करूंगा। है ना, सीधा सा फंडा है परमेश्वर का। हालेलुया, है ना। दो तो दिया जाएगा, परमेश्वर कहता है दो तो तुम लोगों को भी, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो इसलिए जो आज आपने परमेश्वर का वचन सीखा है, इसको क्या करना है आपने? क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना। हाँ, क्या करना है? फिर से बताओ, ऊंची आवाज में बताओ, क्या करना है? अच्छा, अभी भी नहीं पता चला? जो अभी वचन सुना है, क्या करना है? कुड़कुड़ाना है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना है? नहीं। परमेश्वर के आगे ऐसे अपने धीरज को खो देना है? क्या करना है? क्या बनना है आज के बाद? थोड़ा जोर से बताना। ये शोर कर रहे हैं ना, तो इससे तेज आवाज में बोलो। इससे भी और तेज आवाज। क्या बनना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कनान देश उन्हीं का होएगा जो धन्यवादी, क्योंकि उन्हीं को दिया ना परमेश्वर ने। किनको दिया? जो धन्यवादी थे उन्हीं को क्या दिया? कनान देश। और स्वर्ग देश किनको देगा? धन्यवादी होंगे। स्वर्ग राज किनको देगा? अगर वो कनान देश कुड़कुड़ाने वालों को नहीं देता तो स्वर्ग राज दे देगा? बोलो, स्वर्ग राज दे देगा? नहीं देगा। अगर कनान देश नहीं दिया तो स्वर्ग राज कैसे देगा? बताओ, स्वर्ग राज किनको देगा? फिर बोल गए हैं? हाँ, जो हर बात में क्या करेंगे? एक वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 5 का पढ़ेंगे 15 से 285 नंबर पेज। लिखा सावधान। क्या लिखा है? सावधान। तो आपको क्या करने को बोला है? कैसे होते हैं सावधान? हाँ, बैठे बैठे ऐसे होते हैं सावधान। हाँ, और विश्राम ऐसे होते हैं। समझ में आया? जब हम स्कूल में पढ़ते थे सावधान विश्राम सिखाते थे ना, तो खड़े होते तो सावधान तो ऐसे तन के खड़े होते हैं, लेकिन जब बैठे होते हैं तो सावधान कैसे होते हैं? ऐसे। कैसे होते हैं? तो सावधान। आगे लिखा, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? बुराई ना करे पर सदा भलाई के करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब में भी भलाई ही की चेष्टा करो। क्या करो? चेष्टा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? बुराई के बदले किसी के साथ बुराई ना करो। ये परमेश्वर कह रहा है। अगर परमेश्वर की बात मानोगे तभी परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। बुराई के बदले बुराई ना करो पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो और आपस में सब में भी भलाई ही की चेष्टा करो। लिखा सदा आनंदित रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या कह रहा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में ऊंची बात, धन्यवाद वाला शब्द नहीं बोलते। क्या बात है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम क्या रहो? क्या करते रहो? क्या करते रहो? बोलो फिर से। परमेश्वर क्या चाहता है?
परमेश्वर की क्या इच्छा है? क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो और धन्यवाद हर बात में क्या करो? हर बात में क्या करो? चाहे कैसी भी बात हो, कैसी भी बात हो, है ना। आपको पता है यूहन्ना जो यीशु मसीह की मौसी का लड़का था, क्या था? यूहन्ना जो था ना, जो बपतिस्मा देता था, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वो यीशु मसीह की मौसी का लड़का था, है ना। और जब वो जेल में गया तो उसने धन्यवाद नहीं करा, कुड़कुड़ाने लगा। क्या करने लगा? जेल में गया तो कुड़कुड़ाया, यीशु तू ही है उद्धार करता कि हम किसी और का इंतजार करें। यीशु पर कुड़कुड़ाने लगा। तो आपको पता है उसका क्या हाल हुआ? जेल में उसका सिर कट गया। राजा ने उसका सिर कटवा दिया जेल में। कुड़कुड़ाने का क्या फल मिला? और जब पौलुस और सिलास जेल में गए तो वो कुड़कुड़ाए नहीं, क्या करने लगे? क्या करते रहे हो पूरी रात? लिखा पूरी रात धन्यवाद करते रहे। कोई बात नहीं परमेश्वर, तेरे नाम के कारण हम इस जेल में आए हैं। लेकिन यूहन्ना क्या कर रहा है? यीशु आ क्यों नहीं रहा मेरे को छुड़ाने, मैं जेल में बैठा हूं। वो कुड़कुड़ा रहा है। तो प्रभु नहीं गया उसको छुड़ाने, लेकिन जो धन्यवाद कर रहे हैं तो प्रभु उनको क्या करने आए? छुड़ाने आए। उनको जेल में से पौलुस और सिलास को क्या कर दिया? छुड़ा लिया। अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर हमें छुड़ाए तो आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, क्या करना है? धन्यवाद। धन्यवाद। जो कुड़कुड़ाएगा वो यूहन्ना की तरह जेल में ही मारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो धन्यवाद देगा वो पौलुस और सिलास की तरह जेल से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो आज का वचन आपको समझ में आ गया? कितने अच्छे तरीके से है, बहुत अच्छे तरीके से। तो परमेश्वर आपको और ब्लेस कर चुके हैं, आपको बहुत आशीष दे चुके हैं, आपको और बुद्धि और समझ दे चुके हैं। और इस वचन को कभी ना भूलना यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।